हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र सिंह। चयन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। अगर अब मैंने अपने चैनल के द्वारा आप सबको एनसीईआरटी के क्लास 9 to 12 के चैप्टर्स को पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास किया है। थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में जा रहा है। वीडियोज़ आप मुझसे देख सकते हैं, वहाँ जाके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको आज बताता हूँ क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का हाईलाइट पार्ट्स क्या हो सकता है। स्टार्ट में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो चैप्टर्स आता है आपको 9th से ही मिल जाता है। 9th में आपको मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑर्डिनेट क्या है, वहाँ पे आते हैं हम लोग। वहाँ पे मेनली पहले चीज आता है, इसकी खोज करने वाले का नाम था, मैथमेटिशियन थे, रेनी देकार्ते थे, फ्रांसीसियन थे, उन्होंने इसको खोज किया था। उसके बारे में उन्होंने बताया कि आप लोग जनरली ज्योमेट्री तो पढ़ते हो, ज्योमेट्री में ट्रायंगल, एंगल, साइड्स, लंबाई ये सब निकालते हो। किसी भी लाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक पार्ट कितना है, मिड पॉइंट से निकालते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, परपेंडिकुलर डिवाइड करते हो ना कंपास से लेकर के तुम। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट्स के द्वारा किसी लाइन को डिवाइड करना है, किसी ट्रायंगल का सेंट्रोइड पता करना है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को पता करना है, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है। किसी लाइन का मिड पता करना है तो किस पॉइंट कैसे निकालेंगे। इन सब चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने एक चीज़ सेट किया। क्या सेट किए, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक्सिस एक्स वाई प्लेन होता है, कोई एक चिकना सा प्लेन। देखो मेरा ये जो बोर्ड दिख रहा है वो क्या है, प्लेन है। इस प्लेन को मैंने क्या किया, दो लाइनों के द्वारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन के द्वारा मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 4 पार्ट्स में जो प्लेन है, चिकना सा प्लेन है ना, इसमें पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। क्या जानने का प्रयास करते हैं, का बहुत ही बेसिक ग्राउंड है। क्लास 9 से लेकर के पढ़ाई की अंतिम सीमा मैथ से जुड़े रहने तक आपको हमेशा ही इससे जुड़े रहना है। इसका प्राइमरी बेस क्या कहता है ये जानिए आप लोग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपने ज्योमेट्री में बहुत सारा पढ़ा है, सिमिलरिटी पढ़े हैं, डिस्टेंस सेक्शन, बहुत सारा चीज़ों को पढ़ते हैं आप लोग। उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो मैंने वीडियो आपको डाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को भी उठा के मैंने वहाँ पे डाला है, वीडियो मेरा कंप्लीट है। उसे पूरा चैप्टर फुल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का क्लास 10th का डाल दिया मैंने, क्लास 11th का, 12th का, ये सब चीज़ मिलेगा आप सबको। तो आप सब अगर आप चाहो तो अपने पूरे के पूरे अच्छे से अपने आप को सेट करने के लिए, चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आप कि क्या बता रहा हूँ मैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हो गया एक्स एक्सिस एंड ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ये और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस है। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है ये, वर्टिकल लाइन है। और ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये लाइनें जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये पड़ी वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, खड़ी वाली को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये क्षैतिज हो गई, ये ऊर्ध्वाधर हो गई, ये खड़ी है, ये पड़ी है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक और वर्टिकल। तो समझिए हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सा एक्सिस का नाम दिया हम लोग, एक्स एक्सिस का, एक्स डैश। और दोनों, और ये वर्टिकल लाइन को क्या बोल दिया हम लोग, वाई एक्सिस का नाम दिए। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। मेरा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन चारों का नाम क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ऐसे ही ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ऐसे ही ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या कहते हैं, जहां दोनों एक्सिस कट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन के राइट साइड में, मेरा हाथ देख रहे हो, राइट साइड का हाथ, राइट साइड हैंड को इधर जब जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इसमें पॉजिटिव मिलती है। और एक्स एक्सिस का डैश जो बनाया है, इधर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ऐसी वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस का नाम है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, और नीचे वाई डैश है, ये निगेटिव हो गया। तो क्या क्या मिला मुझे, एक सब चिकना सा प्लेन था, प्लेन को मैंने दो एक्सिसों के द्वारा, एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, दो पार्ट 4 प्लेन्स बन गए। और 4 प्लेन्स में से पहले वाले क्वाड्रेंट को इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड
फोर्थ। और जहाँ पे कट करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइनें, उस लाइन उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट हो गया मेरा ये। ओरिजिन पॉइंट पे बताइए कि एक्स पे हम इधर कहीं ना डिस्टेंस कवर किए ना वाई एक्सिस से डिस्टेंस कवर किए, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करते हैं, इस पे जो डिस्टेंस कवर करते हैं, ये चलेंगे ना हम लोग जीरो, इससे नंबर पढ़े हो ना तुम लोगों ने, और ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, +1 2 3 4, ऐसे इस पे भी +1 +2 +3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, 4 प्लेन्स बन गए हैं। अब बताइए कि अब हम लोग को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस नोन एज एब्सिसा। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड करते हैं, समझिए, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस कवर्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, उसका नाम जानते हो क्या है? एब्सिसा। एब्सिसा। और डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। दो लोगों का नाम आया नया नया। एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलते हैं ना हम लोग, जो डिस्टेंस चलते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस चलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? देखिए थोड़ा सा मैं ये सेकंड रहा, पॉइंट कैसे, तो एब्सिसा और किससे? ऑर्डिनेट से। ठीक है, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, छोटे वाले ब्रैकेट में पहले एब्सिसा को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? ऑर्डिनेट को। पॉइंट्स को सेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? छोटे वाले ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई एक्सिस डिस्टेंस कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो पॉइंट्स का एग्जांपल में आपके पॉइंट्स हो सकते हैं 3 2 0 -1 -3 -5 एंड सो ऑन। ये सब डिस्टेंस होते हैं, 0 6, ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट्स चलते हैं तो आप जान जाओगे। मैं पूछूंगा इसमें एब्सिसा कौन है तो बताओगे 0, ऑर्डिनेट कौन है 6, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट -1, एब्सिसा 3, ऑर्डिनेट 2। यस, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड उसको एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर्ड उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यानी कि एक बात समझ लीजिए, इसमें कैसे चलते हैं पॉइंट्स में, इधर पॉजिटिव हो गया तो एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, डिस्टेंस पॉइंट्स जो मिलेंगे प्लस प्लस। कोई पूछता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट पड़ेगा वो किस फॉर्म में होगा, तो दोनों ही प्लस प्लस आएंगे, दोनों ही प्लस प्लस। तो इसमें क्या आएगा? -2 3, सॉरी इसमें क्या आ गया? माइनस और प्लस आ गया। देखिए पहले एब्सिसा तब ऑर्डिनेट, इसमें क्या हो जाएगा? एब्सिसा ऑर्डिनेट, निगेटिव और निगेटिव, और एब्सिसा प्लस और ऑर्डिनेट माइनस, ये हो जाएगा। प्लस प्लस फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस थर्ड में, और प्लस माइनस कहाँ पड़ेगा? फोर्थ में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ेगा। फोर्थ में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है और ये थर्ड हो गया। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स पड़ते हैं। पॉइंट्स को अगर हम लोग को चलना पड़ता है, कोई देख के बताना है कि बताओ ये पॉइंट कहाँ पड़ेगा, तो बताइए 4 1 कहाँ पड़ेगा? 4 1 कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट वाले पड़ेगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 2 -3 कहाँ पड़ेगा? प्लस माइनस, चेक करो, प्लस माइनस कहाँ पड़ेगा? फोर्थ में पड़ेगा। और मैंने कहा -3 और -1 कहाँ लाइज करेगा? थर्ड में करेगा। और बता दो -1 और 2 कहाँ लाइज करेगा? लेकिन अगर मैं कह दूं कि 0 कहाँ, 0 2 कहाँ लाइज करेगा, तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में लाइज नहीं करेगा, ये एक्सिस पे पड़ेगा। 0 तो यहीं रुके भाई, एब्सिसा तो रुका, ऑर्डिनेट में चलना है। 1 2 यहाँ पड़ेगा, ये एक्सिस है ना, ये कोऑर्डिनेट है, ये कोई क्वाड्रेंट नहीं है। तो 0 2 कहाँ पड़ेगा? वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस पे किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव में।
मैंने कहा दिया -3 0 कहाँ पड़ेगा, तो बताओगे। देखो -3 0 1 2 3 -3 0 चलना ही नहीं मुझे, ये पड़ जाएगा, तो कह देंगे आप। देखिए आपको इसके बाद क्या रहा, 0 2 कहाँ पड़ेगा, 0 2 को चेक करके 0 यही रुक गया, एब्सिसा तो 0 है, ऑर्डिनेट चलना है 1 2। आपको मैं बताता हूँ एक अलग डायग्राम के द्वारा, ये जान गए प्लस प्लस कहाँ पड़ेगा, माइनस प्लस कहाँ होगा, माइनस प्लस कहाँ होगा और प्लस माइनस कहाँ होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में एंड फोर्थ में। देख के बता सकते हो, फर्स्ट में, ये फोर्थ में, और ये थर्ड में, और ये सेकंड पड़ गया। अगर कोई एक 0 हो जाता है तो कभी भी एक्सिस पे वो क्वाड्रेंट में नहीं पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, एक्सिस पे पड़ेगा। एक देखते हैं आप अगर आपको कंप्लीट चैप्टर्स देखना है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और वहां जाके आपको कंप्लीट चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिलेगा और हर एक पॉइंट्स को टच करते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले थोड़ा सा एक डायग्राम पार्ट्स आपको बताता हूं मैं कि पॉइंट्स कैसे चलते हैं। मेरे चैनल का नाम है चैन स्टडी पॉइंट, लिंक्स के द्वारा आप वहां पहुंच जा सकते हैं, या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगर आपको पॉइंट चलने हैं, मान लीजिए 4 -2 चलना है, 2 1 चलना है, और 0 और -3 8 और -2 एंड -3 एंड -1 चलना है। देखिए आपको एक्सिस देखिए, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। 4 -2 चलना है, 0 यहाँ पे एब्सिसा है, पहला एब्सिसा, +4 है, प्लस करो 1 2 3 4, और -2 ऑर्डिनेट पे नीचे चलना है, 1 4 -2 को चलना था आपको, तो कैसे चलेंगे, पहले एब्सिसा प्लस 1 2 3 4, और ऑर्डिनेट चल गया -2, निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में बन गया, 2 1 है, देखिए पता लग रहा है प्लस प्लस है, देखो प्लस प्लस है, फर्स्ट पढ़े 1 2 और इसका 1, ये बन गया आपका 2 1, 0 -3 0 यही रुक गया, -3 1 2 3 निगेटिव, देख रहे हो आप लोग, 0 एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट -3, एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट में आ गया -3, 8 -2 है +8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -2 नीचे ही जाएंगे, इसी में आगे जाएंगे, ये आ जाएगा 8 -2। सपोज -3 -1 है, -3 कहाँ चलेगा, एब्सिसा नेगेटिव डायरेक्शन, x एक्सिस पे 1 2 3 -3 -1 नीचे आ गए, ये पॉइंट बन गया -3 एंड -1। अगर भाई चलना होता है 0 और 5 तो चलो 0 5 कैसे चलोगे, 0 यही रुक गए, 0 रुक गया, +5 1 2 3 4 एंड 5 0 5। अगर भाई चलना है -3 और -4 तो चलिए -3 1 2 3 -4 ही है, -4 है, 1 2 3 +4 कर दो, 1 2 3 4 -4 और +4 कहाँ चलेंगे, ऊपर 1 2 3 4, ये आ गया पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट्स को ड्रा करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो आप सबको आ गया ड्रा करने कार्टेशियन प्लेन पॉइंट्स को। अब यदि आगे बढ़ना हम लोगों को तो डिस्टेंस फार्मूला आता है, सेक्शन फार्मूला है, सेंट्रोइड ऑफ वेरिएबल्स है, लाइन का लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल्स का लाइन तैयार करनी है आपको, y = 2x + 5 को आपको चलना है, एक बॉक्स बनाएंगे आप लोग और वैल्यू पुट करेंगे, x है ये y है, वैल्यू पुट करेंगे 1, अपने मन से कुछ भी पुट करो, 2 1 2 5 2 7, 0 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, और 1 पुट करोगे, जब 1 को पुट करोगे -1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, पॉइंट्स आ गया 1 7 0 5 एंड -1 3। इसको आप लाइन पे लाइज कर दो, स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, कंफर्म है कि स्ट्रेट लाइन बन के आएगी। यही आपने 9th क्लास में पढ़े तो स्टार्ट बेस मिलता है, तो आप इसको देखिए समझिए और मेरे चैनल पे जाइए, फुल क्वेश्चंस कंप्लीट चीज सॉल्यूशन देखना है, वहां पहुंचे आप देखें। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्राइमरी बेस है, 0 पॉइंट से स्टार्ट के लेवल हमने इसको बताया है कि कार्टेशियन प्लेन पॉइंट्स को कैसे चलना है, कैसे ड्रा करनी है, लाइंस को बनानी है। तो अब यदि आपको फुल चाहिए कंप्लीट आप सॉल्यूशन चाहते हैं एनसीईआरटी का 9 से लेकर 12 तक का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल चैन स्टडी पॉइंट्स, और आप सब इसमें आगे बढ़कर के देखने का प्रयास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फ्रेंड्स से जुड़िए।